दो रूट आएंगे यानी दो आंसर आने वाले हैं। वो दो आंसर अभी तक जो हमने देखे वो सिंपल सिंपल देखे, प्लस के 4, प्लस के 5, 19, 12, माइनस के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हमेशा ऐसे ही सिंपल से आंसर होंगे क्या? कोई दुनिया में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी इसकी कॉम्प्लेक्स से आंसर आने वाले हो, यानी 4 प्लस अंडर रूट 3 या फिर 3 अंडर रूट 5 या फिर माइनस के 3 अंडर रूट 16 या फिर ऐसे ही कुछ करके माइनस के 5 अंडर रूट 17। तो ये भी तो आंसर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, अगर सिंपली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती और कहा जाता इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि दो नंबर जब मैं प्लस करूं तो 8 बने और मल्टीप्लाई करूं 13 बने, इनके सिवा कोई दो नंबर नहीं होंगे, क्या आप ऐसा गैस कर पाते कि दो नंबर जो है 4 प्लस अंडर रूट 3 है या फिर 4 माइनस अंडर रूट 3 है? नहीं गैस कर सकते। लेकिन किस तरीके से आप सिंपली जो बीच वाले टर्म है उसको आधा करना है, प्लस यू करना है, माइनस यू करना है, सॉल्व करना है, यहीं पे पुट करना है, दो आंसर आ गए सिंपली। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आ गए। बहुत अच्छा तरीका है। आप हे फोक्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पूरा देख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती हैं। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो रूट आएंगे यानी दो आंसर आने वाले हैं। वो दो आंसर अभी तक जो हमने देखे वो सिंपल सिंपल देखे, प्लस के 4, प्लस के 5, 19, 12, माइनस के 19, माइनस के 12, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंपल से आंसर हैं जो हमने सॉल्व करे, या तो एसएमटी लगाया या फिर धाराचार्य रूल लगाया या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसको सॉल्व किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हमेशा ऐसे ही सिंपल से आंसर होंगे क्या? कोई दुनिया में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी जिसकी कॉम्प्लेक्स से आंसर आने वाले हों, यानी 4 प्लस अंडर रूट 3 या फिर 3 अंडर रूट 5 या फिर माइनस के 3 अंडर रूट 16 या फिर ऐसे ही कुछ करके माइनस के 5 अंडर रूट 17। तो ये भी तो आंसर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होंगी जिनके ऐसे आंसर आ सकते हैं। तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर एसएमटी से या फिर धाराचार्य रूल से करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे एसएमटी में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे दो टर्म में और ध्यान रखते थे कि दोनों को दोबारा से प्लस या फिर सॉल्व करें तो ऊपर वाली टर्म बन जाए, यानी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए उनका, और वो दो टर्म मल्टीप्लाई करके किसी एक टर्म के बराबर हो। इन दोनों कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम उसको फैक्टराइज करते थे, क्योंकि वो सिंपल नंबर होते थे अभी तक 4, 5 या फिर 17, 12, तो हम उनको तोड़ देते थे। लेकिन अगर वो ऐसे नंबर होते 4 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 6, तो क्या हम गैस कर पाते कि इसको मैं 4 अंडर रूट 5 और 5 अंडर रूट 3 में भी तोड़ सकता हूँ? नहीं गैस कर सकते थे। ओके, तो पॉश एंड लॉ करके एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक्स पाई को भी फाउंड किया है। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके कॉम्प्लेक्स रूट या फिर सॉल्यूशन आने वाले हैं उसको लिटरली हम इससे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर सिंपली आप यूट्यूब पे जाके डाल सकते हो पॉश एंड लॉ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से वीडियो आपके पास आएगी, ये उसका थंबनेल है उस। ठीक है, तो उसकी दो वीडियो पड़ी हुई है, एक तो आउटलायर और करके चैनल है उस पर पड़ी हुई है, वो शॉर्ट वर्जन है। ठीक है, और एक एक्स पाई करके चैनल है उस पर पड़ी हुई है, वो लॉन्ग वर्जन है। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको इंग्लिश आती है तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखें, वो बहुत अच्छी वीडियो है। चाहो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि वही सब मैं यहाँ पे हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया था। ओके, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दो लीनियर इक्वेशनों में तोड़ सकते हैं। उन दो लीनियर इक्वेशनों के आंसर जो होंगे एक्चुअल में इसी के आंसर या फिर रूट होने वाले हैं। तो हम इसको दो लीनियर इक्वेशनों में तोड़ सकते हैं। वो दो लीनियर इक्वेशन किस तरीके से दिखेंगी, x माइनस समथिंग एंड x माइनस समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग क्या है? ये तो जो बॉक्स हैं हम यहाँ पे नंबर गैस करेंगे। जैसे ही हम नंबर गैस करेंगे तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और ये भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नंबर गैस किस तरीके से करेंगे कि दोबारा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के काबिल हो, यानी मीनिंग इनका सेम हो। माइनस क्यों लिया यहाँ पे, प्लस भी ले सकते थे जो नंबर गैस करेंगे उसके साथ में। तो x माइनस समथिंग, क्योंकि जब हम इस लीनियर इक्वेशन का आंसर निकालेंगे इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू समथिंग हो जाएगा। अगर यहाँ हम प्लस ले लेते, x प्लस समथिंग ले लेते, तब क्या होता, x इज इक्वल्स टू माइनस का समथिंग हो जाता। इसका मीनिंग ये हो गया, जब भी हम नंबर गैस करेंगे एक्चुअल में वो इस लीनियर इक्वेशन का रूट ही होगा डायरेक्टली, साइन चेंज किए बगैर ही। मान लो 5 तुमने नंबर गैस किया तो इसका आंसर क्या होगा 5, तो इसका एक आंसर हो गया 5। यहाँ पे माइनस का 6 किया तो आंसर क्या हो गया माइनस का 6। साइन चेंज नहीं होंगे, एग्जैक्टली आ जाएगा अगर माइनस लेंगे। तो इस तरीके से हमने दो ले लिए। अब ये समथिंग समथिंग जो है दो बॉक्स है हमें गैस करने हैं, वो इस तरीके से करने हैं कि उन दो समथिंग यानी दो नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तब 899 होना चाहिए, और उन दो नंबरों को प्लस करोगे तो 60 होना चाहिए। ठीक है, तो अब या तो इनको अनमल्टीप्लाई कर दो, यानी दो नंबर ऐसे ढूंढ लो जिससे ये बन जाए, या फिर इनको अनएड कर दो, यानी दो नंबर ऐसे ढूंढ लो जिससे ये बन जाए। अब इनको अनमल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ है क्योंकि हमारे हो सकता है हमें सिंपली टेबल याद ना हो, लेकिन इनको अनएड करना आसान है। तो इनको अनएड करने का मीनिंग ये है, 60 कैसे बन सकता है, 30 और 30 से बन सकता है, या फिर 20 और 40 से बन सकता है, या फिर 10 और किससे बन सकता है 50 से बन सकता है। ये सब प्लस करोगे 30 30 60, 40 20 60, 50 10 60। इस चीज़ में एक पैटर्न देखोगे आप, क्या मैंने 60 को आधा आधा कर दिया। अब
जितना मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना कम किया है, माइनस का 10 किया है, तो इधर मैंने क्या कर दिया, 30 में प्लस का 10 कर दिया। अब 30 से 10 बनाने में मैंने क्या किया है, माइनस का 20 तो किया होगा, तो 30 में प्लस का 20 कर दो। इसका मीनिंग ये हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको आधा मान लेना है और कुछ नंबर जितना यहाँ माइनस करूँ उतना ही यहाँ प्लस कर दूंगा, तब दोनों प्लस करके 60 तो होने वाले हैं। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो आप। कैसे, कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर सोचो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसका आधा करो 30, ठीक है, जिसमें प्लस यू करूँ, यू मतलब कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, और 30 माइनस यू करूँ। अब वही चीज़ आ गई कि माइनस यू और प्लस यू 30 में करोगे तो प्लस करके 60 तो ये बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब ये जो हो वो 899 के बराबर हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, पर क्या करें, मजबूरी है तो सॉल्व तो करना पड़ेगी। तो इसको करोगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 30u, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 30u, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का u स्क्वायर, उधर कितना है 899, ठीक है। अब एक चीज आप देखते होगे, हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो आंसर क्या बचा, u स्क्वायर जो ये है u स्क्वायर माइनस के साथ में इस इक्वल्स टू 899, ये पूरा 900 उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 900। तो u स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस ये 1 होगा, और माइनस का निशान क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। u की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी u की जगह पे प्लस का 1 रखो या फिर माइनस का 1 रखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि 30 में प्लस करो और माइनस करो तो ये आसपास में 89 बना दे। चेक कर लेते हैं कि अगर 30 प्लस 1 कितना होगा, 31, यहाँ से 31 आया आंसर, ठीक है, और यहाँ से 30 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। यानी जो दो समथिंग हमने गैस किए थे वो एक्चुअल में 31 और 29 होंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 899 आएगा। देखो प्लस करके तो 60 आने वाला है ही है, वो हमने यहाँ पे इंश्योर कर दिया जहाँ पे हमने प्लस का यू और माइनस का यू किया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 31 29, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, क्रॉस 27 है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 9 9 और ये 6 7 8 899, बूम। यानी हमें दो वो फैक्टर मिल गए 31 और 29। यहाँ पे मैं 31 रख दूंगा और यहाँ पे 29 रख दूंगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर क्या हो गए, 31 और 29। अब एक बार और, प्लस का 1 भी आया था लेकिन माइनस का 1 भी तो आया था, तो अगर यहाँ पे माइनस का 1 रखोगे भी, यहाँ पे माइनस का 1 रखोगे तो अब ये 29 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 31 बन जाएगा। यानी ये 29 हो गया, ये 31 हो गया, यहाँ से ये 29 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। यानी आंसर हमारे दो ही आने वाले हैं, 31 और 29। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये वाली ट्रिक लगाने के लिए यहाँ तो 1 होना चाहिए, वो हम सिंपली कर सकते हैं, और यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए जो कि इवन नंबर है। अच्छा, इवन नंबर क्यों, क्योंकि तभी तो हम आधा आधा उसको तोड़ेंगे। हम वो करते थे 4 प्लस यू या 4 माइनस यू, 30 प्लस यू या फिर 30 माइनस यू जो करते थे, वो आधा करके ही तो करेंगे प्लस माइनस यू, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट करना है, तो x माइनस समथिंग एंड x माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0 बनाना है। अब समथिंग क्या होना चाहिए, समथिंग जो दो नंबर हम सोचेंगे उनकी मल्टीप्लाई करके 13 होना चाहिए और उनको प्लस करके एक्चुअल में 8 होना चाहिए। आप इसको अभी छोड़ो, सिंपली गैस करो, कोई ऐसा नंबर गैस करो कि मल्टीप्लाई करके 13 आए दो नंबर और प्लस करके 8 आए। क्योंकि 13 प्राइम है, तो प्राइम में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 13 और 1, 13 1 जा ही 13 हो सकता है, लेकिन 13 और 1 तो किसी तरीके से भी 8 नहीं बना रहे हैं। यानी अगर SMT से सिंपली आप सॉल्व करते भी तो ये सॉल्व करना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही था। इससे कैसे सॉल्व होगा, तो सिंपली हम इसको अनएड कर सकते हैं। अनएड का मतलब ये हो गया 4 में कोई नंबर प्लस कर दो एंड 4 में कोई नंबर माइनस कर दो, यू मान लिया उस नंबर को हमने, ये मल्टीप्लाई करके 13 बनाना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 माइनस का 4u, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4u, ये कितना हो जाएगा, माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये कैंसिल आउट हो जाएगी। कितनी बची इक्वेशन, माइनस की u स्क्वायर, उधर 13 है, 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा,
यू स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी u के जगह पे प्लस का अंडर रूट 3 रख लो या फिर माइनस का अंडर रूट 3 रख लो। तो हम प्लस का अंडर रूट 3 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 4 प्लस का अंडर रूट 3 रखूंगा तो एक आंसर यहाँ से ये आया, और यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस प्लस का अंडर रूट 3, मतलब ये चीज़ सिंपली ये हो गई। यानी मेरे पास 4 प्लस का अंडर रूट 3 और 4 माइनस का अंडर रूट 3, ये दो आंसर आ चुके हैं। वो क्लेम कर रहा है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो तो 8 बनना चाहिए। प्लस करके 8 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 से प्लस का अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। मेन क्वेश्चन है क्या मल्टीप्लाई करके 13 बनाएंगे, तो देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 अंडर रूट 3, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 अंडर रूट 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली 3 आता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। बूम, हमारे दो नंबर मिल गए जिससे मल्टीप्लाई करके 13 भी बन रहा है और 8 भी बन रहा है। आप ईमानदारी से बताओ, अगर सिंपली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती और कहा जाता इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि दो नंबर जब मैं प्लस करूं तो 8 बने और मल्टीप्लाई करूं 13 बने, इनके सिवा कोई दो नंबर नहीं होंगे, क्या आप ऐसा गैस कर पाते कि ये दो नंबर जो हैं 4 प्लस अंडर रूट 3 है या फिर 4 माइनस अंडर रूट 3 है? नहीं गैस कर सकते। लेकिन इस तरीके से आप सिंपली, आपको टाइम क्यों लग रहा है, मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ा है। आपको सिंपली क्या करना है, जो बीच वाली टर्म है उसको आधा करना है, प्लस यू करना है, माइनस यू करना है, सॉल्व करना है, यहीं पे पुट करना है। लो, दो आंसर आ गए, सिंपली दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आ गए। बहुत अच्छा तरीका है, आप जाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।